व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुति गुप्ता। दिस इज श्रुति और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे पहली वीडियो मैंने डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही बनाई थी, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये डिसीजन मेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एडवांटेजेस अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है, एडवांटेजेस मतलब विशेषताएं। हिंदी वाले अगर हैं आप लोग तो यहाँ पर देखिएगा विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की विशेषताएं। तो फर्स्ट क्या है, मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है। डिसीजन मेकिंग का मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव वेरियस एक्शंस होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में से आपको कोई बेस्ट सिलेक्ट करना होता है, डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आप अपने लाइफ के हर एक फेज में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते ही लेते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रोसेस में भी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें यानी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है डिसीजन मेकिंग की, तो पहली खासियत है मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जब एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जब पूरे ग्रुप में डिसीजन मेकिंग की जाती है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेगा इंसान। मान लीजिए 6 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात हो रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन रखी गई है कि अब डिसीजन लेना है इसके ऊपर, तो 6 के 6 लोग, आपको लगता है कि सेम पॉइंट ऑफ व्यू होगा सबका? नहीं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। हो सकता है 2 लोगों का आपस में मैच कर जाए, लेकिन सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग होगा। हर कोई अपने तरीके से उस चीज को, अपनी बात को रखना चाहेगा और हर किसी की नॉलेज अलग होगी, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन अलग होगी। तो जब 6-7 इंसान बैठे हैं तो हर किसी को हर एक दूसरे बंदे की नॉलेज मिलेगी, हर एक दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन का पता चलेगा। तो ग्रुप डिस्कशन में यही है, मतलब ग्रुप डिसीजन मेकिंग में यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है। तो ये एक एडवांटेज है क्योंकि इंसान बहुत नॉलेजेबल बन रहा है। ओके, उसके बाद आता है ग्रेटर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कैन बी जनरेटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अब आप इसमें मतलब इसी को कीजिए, ऐसा तो नहीं है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको देखना है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। आप ये वाले रास्ते पे जाना चाहते हो, इस वाले पे जाना चाहते हो या इस वाले पे जाना चाहते हो, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए। तो यही चीज बताई हुई है कि जब ग्रुप में डिसीजन मेकिंग होती है, पूरा ग्रुप मिलकर डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर रहा होता है, कोई भी निर्णय ले रहा होता है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर नंबर यानी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स वहां पर जेनरेट होंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 लोगों का मैंने आपको बताया एक ग्रुप है, तो पहला इंसान जो है वो कुछ और सजेशन देगा, दूसरा इंसान कुछ और देगा, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, पांचवा कुछ और छठा कुछ और। ठीक है, तो 6 के 6 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे। ठीक है, उनमें से देखना होगा फिर अब आपको कि क्या डिसीजन लिया जाए, सबको कंबाइन करके सारे उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखकर तब डिसीजन मेकिंग की जाएगी। पॉइंट आता है दैट इज पीपल अंडरस्टैंड द डिसीजन बेटर। एक और एडवांटेज है डिसीजन मेकिंग की कि लोग जो है डिसीजन को बहुत इजीली समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए मैं हूं एक पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल, तो अब कुछ ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है कि मुझे डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मुझे करनी है, तो अगर मैं अकेले उसमें डिसीजन ले रही हूँ दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। लेकिन मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ एक इंसान, एक मैनेजर तो डिसीजन नहीं लेता, पूरी कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और आपका सीईओ, सबकी मीटिंग्स होती हैं, तो सारे लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो होती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो उसमें क्या होगा, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे आपस में लोग, तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिसीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है 4th पॉइंट, वन मैन कंट्रोल इज रिड्यूस्ड। अब बहुत सी जगह आपने देखा होगा
कि एक इंसान के पास इतनी पावर होती है कि वो अपना जो सब कुछ है ना वो बाकी दूसरे इंसानों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक इंसान जो है ना वो इतना ज्यादा मतलब अजीब सा होता है थोड़ा कि मेरी ही चलनी चाहिए, थोड़ा ईगोइस्टिक होता है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा पावरफुल है, उसके पास किसी इधर उधर की पावर्स हैं, तो वो ये चीज चाहता है कि हर कोई इंसान मेरी ही बात माने, मेरे ही डिसीजंस हो, मेरी ही बात को समझे और जो मैं डिसीजन लूं वही सब लोग अपनाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वन मैन कंट्रोल उसी को बोला गया है कि कोई एक इंसान कंट्रोल नहीं करेगा सारी चीजों को, सबका पूरा अधिकार है कि सब अपना व्यू रखें, सब डिसीजन मेकिंग में अपने सजेशंस दें। तो वन मैन कंट्रोल रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान फिर अपनी थोपे जा रहा और लोगों पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज हुई ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, इनहांसेस क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव कैसे इनहांसेस, मतलब बढ़ना, इंक्रीज। इनहांसेस का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव बढ़ता है कैसे, जब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चलेगा उसमें क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, माइंड से रिलेटेड है, तो लोग अपना दिमाग लगाएंगे सजेशंस देने में, डिसीजन मेकिंग करने में। तो जब वो अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए सजेशंस आएंगे और नई नई ऐसी टेक्निक्स आएंगी कि हम किस चीज के ऊपर क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इनिशिएटिव भी कैसे, जब इतने सारे लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हर किसी की बारी आती है, हर किसी को इनिशिएटिव दिया जाता है। दैट मीन्स पहल करना, इनिशिएटिव मतलब पहल करना, कि हर कोई इंसान अपने सजेशंस इजीली वहां पर रख सकता है। ओके, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव को रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है जैसे आप लोगों के ऊपर भी होती है, इस टाइम तो आप लोगों के ऊपर सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पेरेंट्स ने आपको दी है कि पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, कोई एग्जाम निकाल लो या अपना 11th 12th वगैरह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम। यहाँ पर को रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो जितने सारे वो लोग हैं एक ग्रुप के अंदर, उनकी एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज भी यहाँ पर इंप्रूव होती है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर आप खुद ही अपने दिमाग से सोचें तो एक ग्रुप में 6 लोग मैंने आपको बताई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की हैं, तो अब एक दूसरे की प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अब उन किसी की बात ना काटें। अगर डिसीजन मेकिंग कर ही रहे हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान की बात ना काटे, उसके पूरे सजेशन को, उसके पूरा जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको सुने एटलीस्ट, ठीक है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो आपस में वो को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सारे ग्रुप मेंबर्स की एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। क्लियर है, तो ये भी एक एडवांटेज हुई। तो ये सारी हमारी एडवांटेजेस हैं डिसीजन मेकिंग की। क्लियर है आपको। उसके बाद आती है डिसएडवांटेजेस। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए छोटा सा टॉपिक उठा के आपको उसके ऊपर पूरा समझा रही हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। क्लियर है, ओके। अब आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस का जस्ट अपोजिट, कि अब इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं या समस्याएं हैं, या इनकी क्या चीज ऐसी है जो इनकी विशेषताएं नहीं हो सकती। फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू डिले इन डिसीजंस। अब आप लोग देखिए, जरूरी तो नहीं है ना कि ग्रुप जो है वो 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का हो सकता है ग्रुप 50 लोगों का हो। जितने ज्यादा लोग होंगे तो डिले होता रहेगा डिसीजन, क्योंकि हर 50 की आपको सुननी भी पड़ेगी, हर 50 के सजेशंस आपको सुनने पड़ेंगे, हर 50 के आइडियाज पर आपको वर्क भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। तो मतलब ओवरऑल जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है चुटकियों में, मतलब छोटे मोटे डिसीजन तो हम यूं ही ले लेते हैं अपनी लाइफ के। अभी मान लीजिए मेरा मन है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो उसमें मुझे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जस्ट जाऊंगी शॉप पर और मैं चॉकलेट खरीद के लेकर आऊंगी और खा जाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इज इट अ डिसीजन? नो, मतलब डिसीजन में आता है लेकिन इतना छोटा सा चिक्कू सा डिसीजन है ये, ठीक है। अब मैनेजमेंट के रिलेटेड में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के रिगार्ड में, तो मैनेजमेंट में तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, ऐसे चॉकलेट तो खरीद के नहीं लाएंगे ना वो मेरी तरह। तो डिसएडवांटेजेस में फिर हम वही पढ़ते हैं जो कि उसकी विशेषताएं नहीं हो सकती। उसमें यही पहला हमने देखा कि डिले होता है डिसीजंस। जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतनी अपनी बातें रखेंगे, हर किसी की बात सुननी पड़ेगी और डिसीजंस और ज्यादा डिले होते जाएंगे। जितने डिसीजंस डिले होते जाएंगे उतना टाइम की वेस्टेज होती जाएगी, ठीक है, सिंपल, ओके।
उसके बाद आता है कॉस्टलियर देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। अभी मैंने आपको बताया था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग और ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग मतलब जब एक इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन ले रहा है, जैसे मैंने अभी आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, मुझे चॉकलेट खाने मतलब लेने जाना है, मुझे मन है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है, मेरा खुद का डिसीजन है कि मेरा मन है खाने का, ठीक है। लेकिन ग्रुप डिसीजन क्या होगा, जब बहुत सारे लोग हैं साथ में बैठकर किसी भी टॉपिक पे डिसीजन ले रहे हैं, तो वो होता है ग्रुप डिसीजन। अब जो इंडिविजुअल डिसीजन है वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, वो थोड़ा चीपर हो सकता है, लेकिन जो ये है ग्रुप डिसीजन है वो कॉस्टली होता है। ग्रुप डिसीजन कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबकी सुननी पड़ती है, सबके सजेशंस देखने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ सब एफर्ट्स लगाते हैं। तीसरी चीज़ डिले होता रहता है डिसीजंस में, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। चौथी चीज़ वेस्टेज होता है, टाइम का वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इसलिए ये कॉस्टली पड़ता है कि टाइम भी आप इतना वेस्ट कर रहे हो। अगर 50 लोगों की मीटिंग हो रही है तो कितने, सोचो आप 4 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल आपको डिसीजन लेना है तो आप 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम सोचेंगे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा ये है डिसीजन मेकिंग है, यानी ग्रुप डिसीजन मेकिंग, वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से महंगी पड़ती है, कॉस्टली होती है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा डिसएग्रीमेंट अमंग ग्रुप मेंबर्स में लीड इल फीलिंग बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है, अब ग्रुप में इतने सारे मेंबर्स हैं, उनमें से अगर कोई एक भी मेंबर ऐसा है जो डिसीजन मेकिंग पर एग्री नहीं है, डिसएग्री करता है कि भाई मैं इस डिसीजन से एग्री नहीं करता, ठीक है, इस तरीके का अगर है, तो क्या होगा, उसकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो उसको क्या फील होगा, उसको बहुत इंफीरियर फील होगा। तो वही चीज बताई हुई है कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है ग्रुप मेंबर्स में, तो इससे क्या होगा, उनके बीच में इल फीलिंग आएगी। दैट मीन्स उनके बीच में एडवर्स फीलिंग आएगी, मतलब नेगेटिव वाली फीलिंग आएगी। अच्छा तो महसूस नहीं करेंगे वो, उन्हें लगेगा यार ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, और कोई इसकी नहीं सुन रहा, कोई उसकी नहीं सुन रहा, इस तरीके की फीलिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं कि सारे ग्रुप के पूरे मेंबर्स जो हैं वो सब एग्री हो उस पर। उसी को बोलते हैं हम बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग। याद रखना ये दो वर्ड्स, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग। मैं अभी यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, देखिएगा, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग। इन दोनों का क्या मतलब है कि ऐसा डिसीजन लेना जो कि सबके हित में हो और हर कोई उस पर एग्री करे। ऐसा ना हो कि 2 लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ ये डिसीजन अच्छा है और 2 लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम इससे एग्री नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर क्या है, जितने ज्यादा लोग उतनी बातें, ये तो आपने कहावत सुनी है, जितने मुंह उतनी बातें। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बातें रखेंगे, किसी की बातें नहीं मानी जाएंगी तो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे आपस में, कहा सुनी हो जाएगी, भाई तू तो मेरी सुन ही नहीं रहा है। इस तरीके से मतलब हो जाती हैं चीजें। अगर आप एक इनफॉर्मल लेवल पे मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ, ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज मत लिख कर आना, जस्ट आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और आप लोगों को चीजें समझ आए, इसलिए मैं थोड़ा इनफॉर्मल वे में आप लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन है दैट इज इनफॉर्मल है थोड़ा, कि मतलब चीजें ना अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बेसिक मोटिव मेरा यही है कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि आप लोग भी समझ पाए। क्योंकि बहुत से लोग मैं जानती हूँ मेरे चैनल पे हो सकता है इस तरीके के हों कि भाई वो थोड़े से मतलब गांव वाले एरिया के हों या कुछ भी इस तरीके का, जिनके पास नहीं है फैसिलिटीज। तो बेसिक मोटिव मेरा यही है कि उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे ये वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन टॉपिक्स को समझ पाए और उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो इस सब्जेक्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। लास्ट पॉइंट बचा था इसमें हमारा डिसएडवांटेजेस में, ग्रुप्स क्रिएट प्रेशर ऑन मेंबर्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लीस्ट कॉमन अल्टरनेटिव। अब कई बार क्या होता है, पूरे ग्रुप में मान लीजिए बातें चल रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है, कुछ ये तो नहीं है सिर्फ एक ही सजेशन निकल के आएगा, बहुत सारे सजेशंस आएंगे और उनमें से कुछ सजेशंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल पिछड़े टाइप के होंगे। पिछड़े टाइप का मतलब है कुछ इस तरीके के होंगे, लीस्ट कॉमन, मतलब लोग सोचेंगे नहीं इसे तो रहने ही दो, ये तो बस 2-3 लोगों ने बोला इसको तो हटा ही दो। मेजॉरिटी देखेंगे, मतलब बेसिकली वो जो माइनॉरिटी आ रहे हैं ना डिसीजंस वो नहीं देखेंगे। तो उस चीज पर क्या होता है, जिन लोगों ने ऐसे डिसीजंस दिए होते हैं जो कि सिर्फ
कम ही रेशियो में होते हैं तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि आप बाकी के डिसीजन मानो, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप मेंबर्स पर प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो इसलिए प्रेशर तो क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। आप अभी स्कूल लेवल पर है, कॉलेज लेवल पर है, कैसे भी है, बट यू हैव द राइट टू स्पीक, ओके। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है पूरा पूरा, तो मीटिंग्स में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, हर चीज में, ओके। लेकिन यहाँ पर ये चीज बताई हुई है कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आपको यही वाला डिसीजन मानना है, चाहे वो नहीं भी मानना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेजेस और ये हमारे डिसएडवांटेजेस डिसीजन मेकिंग के। बहुत इजी करके आपको ये टॉपिक मैंने आज समझाया है, इससे इजी आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ से रिलेट करके चीजें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो कुछ भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।